दरबार चलहो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलहो सखी पूजिया। गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चलहो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलहो सखी पूजिया। शंकर के पूजन करो मैं सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन कर मैं सब सखी हिल मिल। गौरा जी के करबे आज, गौरा जी के करबे आज, गौरा जी के करबे आज, गौरा जी के करबे आज। सुरहो श्रृंगार चलहो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलहो सखी पूजिया। हे गौरी दरबार चलहो सखी पूजिया। सानुराग सखियों ने स्नान पूर्वक वस्त्राभूषण पहना और माँ के श्री मंदिर में प्रवेश किया। हो जाकीन अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बरुमा। बहनों को, बेटियों को माँ भगवती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अद्भुत साधना। विद्यार्थी को श्री हनुमान जी महाराज, गृहस्थ को श्री सीताराम जी महाराज, वैश्य को भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो कलयुग है, सब काम छोड़ के लोग शनि महाराज के पीछे पड़े। इतना भय हो गया है लोगों को, कुछ नहीं। श्री हनुमान जी महाराज का आराधन करो। शनि महाराज क्या करें? शनि जी देखते हनुमान जी से घबरा जाते। दोनों लोग भाई हैं ना। शनि जी के पिताजी कौन है? और श्री हनुमान जी के गुरु जी कौन है? सूर्यदेव। दोनों आपस में भाई है। तो जब श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करेंगे ना हम, तो शनि महाराज वैसे ही शांत रहते। क्यों? लंका से डरे हैं। कहते हैं महात्मा लोग, रावण ने शनि को उल्टा लटका रखा था। जब श्री हनुमान जी गए तो लपक के हनुमान जी ने खोला उनका बंधन। तब से हनुमान जी से वचन बंधे हैं कि जो हमारा भजन करेगा उसको आपका प्रभाव नहीं। इसलिए सब सुख लहे हनुमान जी की सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कोई डर नहीं। हाँ, सरल मार्ग। और माई बाप, भय से भक्ति नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक भक्ति करना चाहिए। भक्ति में डरने का कोई काम नहीं। डर काहे का हो? सखियों का साथ छोड़कर एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन ते दो बंधु बिलोक जाई। अरे प्रेम विवश सीता पही आई। सब प्रेम माँ के पास आई और कही सखी पूजा रोको। काहे रे? बोले जो नगर में आए थे वो यहाँ भी आए। कैसे हैं? सखी ने कहा, जिन आंखों ने देखा उसके जुबान नहीं है, जिह्वा नहीं है। और जो जिह्वा उनके बारे में कह सकती है उसके नेत्र नहीं है। इतने समझो,
बरनत छवि, जहाँ तहाँ सब लोग अवसि देखन जो। सब लोग यही कहते हैं, अवश्य देखो, देखने योग्य हैं। कौन? अरे वही दोनों राजकुमार। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखैन होई। उस सखी को आगे करके मां और सखियां चली। पाम के नुपुर की आवाज सुनकर भगवान ने अपने मन की गति को लक्ष्मण भैया को सुनाया। बड़ा अद्भुत मर्यादित भाव है। लेकिन भगवान कहते हम रघुवंशी हैं, हम नहीं जानते क्या कारण है। रघुवंशी का स्वभाव यह है कि रघुवंशी का कोई भी व्यक्ति स्वप्न में भी पर नारी पर दृष्टि नहीं रखता। स्वप्न में, जागृत तो छोड़िए, मेरे मन में जो हलचल हो रही है इसका कारण भगवान ब्रह्मा जानते हैं भैया, मैं नहीं जानू। लक्ष्मण जी शांत। जैसे ही सखी प्रभु और मां के सन्मुख आई है, अपने को बिलक कर लिया। सरकार के दो नेत्र, मां के दो नेत्र आपस में मिल गए। ब्रह्म ने शक्ति का दर्शन किया, शक्ति ने ब्रह्म का दर्शन किया। बोलिए जुगल सरकार की जय। महापुरुषों ने अनेक भाव दिए हैं। गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। निमि जी महाराज, जिनका गुरु वशिष्ठ महाराज के शाप से पलकों पर वास है, उन्होंने पलक छोड़ दिया। बच्चों के बीच में श्रेष्ठ को नहीं जाना चाहिए। बेटा बहू बैठे हों तो बाप को भी नहीं जाना चाहिए। श्रेष्ठ हैं तो घर में बिना आवाज के नहीं जाना चाहिए। और कथा तो कहती है कि हम कहते हैं हर घड़ी उठ के जाने की जरूरत ही क्या है। अपनी जो जगह है वहां बैठे रहिए। जब कोई काम होगा तो खुदे बुलावाएं। कई लोग चाहे कितनी भी अवस्था हो, उठा बैठी से बाज नहीं आते। स्वभाव सहज रहना चाहिए। भगवान ने भैया का परिचय कराया। किससे? मैया से। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश हृदय भुलवाई, करत प्रकाश हृदय भुलवाई, करत प्रकाश हृदय भुलवाई, करत प्रकाश हृदय भुलवाई। भगवान की क्या गति, माँ की क्या गति, बाबा ने इसका वर्णन किया है। माँ ने नेत्रों के माध्यम से सरकार को यहाँ बिठा लिया और आंख बंद कर ली। एक सखी ने हिलाया, गौरी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको देख लो, अभी पूजा अधूरी है, वहाँ चल के दर्शन करेंगे। माँ समझ गई। अरे चली। सखी ने कहा चलो, अभी पूजा अधूरी है। क्यों? पंचोपचार हो गया है, वंदना शेष है। जानते हैं पूजा का एक अंग जय जय भी है। स्नान,
तिलक चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, इसके बाद वंदना, कुछ भगवान भगवती को सुनाना और फिर जय जयकार करना, ये पूजा का अंग है। माँ को जाते भगवान ने जाना, प्रेम की स्याही से माँ के दिव्य स्वरूप को हृदय की भित्त पर उकेर लिया। अब माँ मंदिर में गई और माँ भगवती की जय जयकार करने लगी। सबको ये चौपाइयाँ कंठस्थ है, मेरे साथ गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन घटानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय गज बदन घटानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि भवस विहारी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि भवस विहारी, पति देवता सुते अमहु, मातु प्रथम तव देव, महिमा अमित न सकहि, सहस हे गणेश भगवान की मैया, कार्तिकेय भगवान की मैया, पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आप संसार की आदि, मध्य और लयकारिणी शक्ति है। आपकी सेवा करके देवता, नर नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सब सुखी होते। मेरे मन में क्या मनोरथ है आप जानती हैं, इसलिए मैं प्रत्यक्ष नहीं कहूँगी। और भगत को भगवती भगवान से कुछ प्रत्यक्ष कहना ही नहीं। क्यों? भगवान जानते क्या नहीं है। भगवान भगवती सब जानते हैं, उत्पात ये है कि हम इसको नहीं मानते कि वो सब जानते, कुछ कहने ही नहीं है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, बिनहि जनाए। कोई गीत है ना, जो भी भला बुरा है सब राम जाने, श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। हाँ हाँ। तो भैया माँ भगवती प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मोरती मुस्कानी। माला आई, प्रसाद बनाया, भगवती ने स्वीकारा। मेरी माँ गौरी गदगद हो गई, बोले सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना नारद बचन सदा शुचि साचा, सो बरु जाहि मन राज। जो मन में आपने रच रखा है वही बर मिलेगा। क्यों? नारद जी की बात सर्वदा पवित्र और सत्य होती है। शुचि साचा,
नारद जी पर लोग नाना प्रकार की टिप्पणी करते हैं, ऐसा नहीं है। नारद का अर्थ है जिसकी कोई बात रद्द न हो, व्यर्थ न हो। जैसे नारद जी ने कंस को कहा, तुम्हारा मारने वाला जन्म ले लिया है, पैदा हो गया, प्रकट हो गया है। कंस बोला कहाँ? आप बोले अब हम नहीं बताएंगे, तुम पता लगाओ। और नारायण नारायण बोलते चले गए। लगा पता लगाने, नारद जी फिर पहुँचे, पता लगा क्या? नहीं लगा। नारायण पता लगाओ। अब वो ढूंढता रहा बेचारा। तीसरी बार में नारद जी ने बताया गोकुल में है, तब पूतना को भेजा। फिर कितने गए भगवान जाने। ओ रावण को नारद जी ने कहा तुम्हारे मारने वाले आ गए, कहाँ हैं? बोले धनुष यज्ञ में मिलेंगे, जाओ देखो ले। वहाँ गए तो रावण को भगवान मिले ही नहीं। क्यों? वो तो नर को तो कुछ समझते नहीं था ना। हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जात दुई वारे। छोटा नहीं, छोटा नहीं। नारद जी सत्य ही बोलते। अच्छा, कोई ऋषि मुनि असत्य क्यों बोले? नारद जी ने भगवती मां पार्वती जी के विवाह में क्या कहा था? यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नाही। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एही विवाह सब विधि कल्याणा। कल्याण भवम भवानी सहित नमामि। एक इस अवसर पर आपको निवेदन करूं, विवाह को लेकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। विवाह जीवन का यथार्थ सत्य और परमार्थ है। दुखी उसको होना चाहिए जिसका विवाह हो नहीं पा रहा है। जिसका हो गया उसको परम प्रसन्न रहना चाहिए। तो विवाह एक संस्था है और भारतीय समाज का मेरुदंड है विवाह। विवाह ऐसा संस्कार है जहां केवल वी मिटे तो वाह वाह है। क्या बात है? हाँ, विशेष वाह। रोने का, हाँ ये भी हो सकता है। क्या बात है? विवाह होने के बाद सब टेंशन पत्नी संभालती है, पति एकदम अटेंशन में रहता है। कोई टेंशन नहीं। और वो लोग बड़े सुखी हैं जो अपना सारा हिसाब किताब पत्नी को पकड़ा देते हैं, अब तुम ही सब संभालो, मैं तो जानती हो कुछ जानता ही नहीं। और जो लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं वो ज्यादा परेशान हैं। हाँ। अब देखिएगा, ऐसे बुद्धि का प्रयोग करो ही नहीं। अरे सौंप दिया इस जीवन का झोला तुम्हारे हाथों में, अरे आग तुम्हारे हाथों में, गोला तुम्हारे हाथों में, झंझट फ्री, कोई टेंशन नहीं। हाँ, न जाने लोग क्यों दुखी होकर। अच्छा, ये पत्नी समस्या है ये कभी लोग जरूर सुनाते, क्योंकि उनकी घर में खुद समस्या बनी रहती। घर बेचारे कभी रहते नहीं, इसलिए बहू रानियां ठीक मुंह बात नहीं करती। किसी कवि जी से पूछिए घर में क्या हालचाल है, अरे साहब क्या बताए। कोई भी गृहस्थी है तो आनंद है साहब। क्या बात। देखिए मेरे सरकार का, आहा, मेरे कन्हैया का, आप कभी किसी भी कथा में आप मेरे सरकार को दुखी पाएंगे क्या? कदापि नहीं। देखिए यह वो उत्सव मेरी माँ ने कितना सुष्ट आशीष दिया। मनु जाहिरा मिली सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरषि। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर, ए हाँ 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 मुदित मन मंदिर, आ हाँ 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 मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय, मंजुल मंगल भू
बाम अंग फरकन लगे। माँ के बामांग फड़क रहे देख सा, क्यों? मंगल मौद के कारण मंजिल बने आनंद में। देखिए प्रसन्नता अंदर हो, मुख पर आ जाए। मंजुल उस भाव को कहते हैं कि प्रसन्नता हो, चेहरे पर तो दिखे लेकिन मुख से पता न चले, उसको मंजुल मोद कहते हैं। मां प्रसन्न तो है भैया, जय जय, प्रसन्न तो हैं, दिख नहीं रहा बामांग। और कई प्रसन्नता ऐसी होती है जिसको कहने योग्य नहीं होता, केवल समझने योग्य होता है। उस रस का क्या कहें साहब, ओ अद्भुत है। समिति का निवेदन आया है, श्रद्धेय डॉक्टर श्री नरेश चंद्र जी शास्त्री वृंदावन, श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं आप, संस्था के आग्रह पर पधारे हैं। कार्यकारिणी आपका अभिनंदन करती है, मैं भी आपका वंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत। तो आप भी अपना समर्पण भाव बनाओ, बहुत सुंदर। तो आचार्य श्री कुछ आपको आशीर्वचन करेंगे, इसके पहले हम धनुष भंग भाव में प्रवेश करें। आशीर्वाद मिला, माँ निज निवास की ओर माँ के पास पहुँचे हैं। प्रभु और भैया पुष्प दल बेलपत्र लेकर गुरु शरण में आए, गुरुदेव ने पूजन किया और आशीर्वाद दिया। देखो, गुरु पूजन के बाद मिला आशीर्वाद, संध्या के बाद मिला आशीर्वाद, यज्ञ के बाद मिला आशीर्वाद, इसका फल करोड़ गुना बढ़ जाता है। कब लेना चाहिए, इसकी विधि है, कहाँ लेना चाहिए। और दिल्ली में आशीर्वाद का एक और नया विधान है, सिर पर हाथ रखो। अरे तुम्हारे नौकर हैं क्या, क्यों रखो? जब सेवा करोगे तो सिर पर हाथ स्वयं चला जाएगा। जबरन हाथ रखवाए रहते, न जाने कौन सा तेल लगाए हो सिर में, तुम हाथ रखो। ऐसा नहीं करा करो। मंदिर के पुजारी जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, बस आशीर्वाद ले लो, जबरन नहीं करो। सिर पे हाथ रखो, पीठ पे हाथ रखो, क्यों रखो? नहीं, ठीक नहीं है। देखो, गुरु जी ने कुछ कहा, प्रभु ने मांगा ना, गुरुदेव ने पूजनोपरांत आशीर्वाद दे ही दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। एक ही पंक्ति में बाबा ने सब कह दिया। पूजन उपरांत भोजन, विश्राम, संध्या वेला में सत्संग की विधा, सत्संग हुआ, संध्या भोजन, बयारू आरती भोजन, फिर विश्राम। सरकार रात्रि बीती, प्रभात काल हुआ। अब धनुष यज्ञ स्थल पर गुरु सानिध्य में प्रभु पधारेंगे। मिथिलापति जनकराज ने आग्रह किया शतानंद जी महाराज से, प्रभु मुनिवर विश्वामित्र जी मुनिगणों राजपुत्रों को लेकर स्वयंवर स्थल पर आप पधारे, हम चल के व्यवस्था संभालते। विश्वामित्र महाराज जैसे उपस्थित भये, जनकराज महाराज ने उनका अभिनंदन किया, रचना दर्शन कराया। कैसी व्यवस्था है प्रभु, भली रचना मुनि प्रसन्न कहे। पूछना चाहिए अपने मन के संतोष के लिए, कैसा बना, बहुत सुंदर। कोई आपसे पूछे ना कैसी बना, बहुत सुंदर, दिव्य है,
करने वाले की थकान मिट जाती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम तो जहाँ जाते हैं सुंदर ही कहते हैं, बहुत सुंदर, दिव्य। लोग पूछते भी हैं, अच्छा लगता है, सुंदर है महाराज। कमी ना बताइए, यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, कोई कमी नहीं, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा कहने का अभ्यास हो जाए तो व्यक्ति स्वयं में भी अच्छा हो जाता है। हाँ, दृष्टि को सहज रखिए, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद है, क्या कहना, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु जब पहुंचे हैं स्वयंवर स्थल पर, किसको कैसा अनुभव आ रहा है बाबा ने अलग अलग लिखा है। और कहा जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मोरथ तिन देखी तै। विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, स्वजनों को प्रेम भाव में दर्शन दे रहे हैं।